दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। और आज हम लोग फिर एक नया वर्ड देख लेते हैं और दोनों सिमिलर है, देखने में एक ही तरह का है, लोग कहता है। तो इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंसेज है ये हम लोग देखते हैं, थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। क्योंकि दोनों में काफ़ी अंतर है, कोई भी शब्द एक समान होता नहीं है, लेकिन चूँकि हम लोगों को बताया गया है तो एक ही का मीनिंग लिख देते हैं सीधा कि ये इसका ये। तो वो अलग अलग है, वो मीनिंग अलग अलग, देखने में एक ही चीज़ लगता है। तो आज हम लोग एक शब्द को देखते हैं। तो शब्द क्या है कि हमारा थिंक और थॉट। आज दो शब्द हम लोग देखते हैं, थिंक और थॉट। तो थिंक क्या है और थॉट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेज है। आपको सुनने में एक ही तरह का लग रहा होगा कि थिंक भी एक ही तरह का है, थॉट भी एक ही तरह का है, लेकिन ये दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। चूँकि शब्द शक्तिशाली है, आपको हम बार बार बताए हैं कि शब्द शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, किसी के जीवन को बना भी सकता है, किसी के भी जीवन को बिगाड़ सकता है। आप किस भाव से उसको देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आज हम लोग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम लोग देखते हैं, इसको विस्तार से ही देख लेते हैं कि थिंक और थॉट में क्या डिफरेंसेज है। ठीक है, तो थिंक स्पेलिंग THINK, थिंक। एंड दूसरा हम लोग देख लेते हैं थॉट, THOUGHT, थॉट। दोनों में डिफरेंस क्या है? थिंक और थॉट में देखने से या सुनने में आप लोग यूज भी करते हैं तो एक ही तरीके का यूज होता है। इसको हमको लगता है कि एक ही तरह का वर्ड है दोनों, लेकिन नहीं, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। तो थिंक क्या होता है और थॉट क्या होता है, दोनों को हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोकस कर लेते हैं थिंक पे। थिंक क्या होता है? थिंक क्या है, इसमें तीन वर्ड लिखा हुआ है, THINK, तीन वर्ड है इसमें। तो TH क्या है? TH का मतलब एक थीम। थीम मतलब होता है एक विषय, एक कोई विषय आपके दिमाग में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? कोई चीज़ आपको दिमाग में आ रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम फुटबॉलर बने, या सोच रहे हैं कि हमको IAS बनना है, IPS बनना है, हम साइंटिस्ट बन जाए, हम राइटर बन जाए, हम हीरो बन जाए, कोई किसी भी तरीके का आपका ये थीम आया, एक विषय आया आपके अंदर में। तो थीम जब आ गया तो उसमें फिर करना क्या पड़ेगा? IN मतलब होता है कि लैटिन प्रीपोजिशन है। ये लैटिन प्रीपोजिशन है, आप डिक्शनरी में कहीं भी देख लीजिएगा उसको, जिसका मतलब होता है विस्तार सहित। IN मतलब लैटिन प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है कि विस्तार सहित के, नॉलेज, जानकारी लेना। क्लियर हो गया? थिंक क्या है? चूंकि आपके जो विचार हैं वो चेंज होते रहेगा। विचार एक तरह का नहीं रह सकता है, वो 10 मिनट रहेगा, 20 मिनट रहेगा, फिर चेंज हो जाएगा आपको। क्योंकि हम दिन भर में जितना भी करीब करीब 60,000 शायद आता है हमारे अंदर थॉट, तो आप दिन भर जितने भी विचार करते रहेंगे वो विचार में कुछ याद रहेगा, बाकी सारे आप भूल जाएंगे, क्योंकि आया और गया। इसमें एक चीज़ देखने का है कि आप जैसे हमारा जैसे जन्म हुआ और जब पेड़, दोनों को एक तरीके से देखिएगा तो पेड़ों में देखिएगा कि कुछ दिन के बाद अगर उखा के देखते हैं तो उसमें बहुत सारी जड़ें जमी रहती है, लेकिन कुछ जड़ को देखेंगे कि आप मोटे के तौर पे रहेगा, मोटा मोटा। तो जो मोटा जड़ है वो एक्चुअली ज़मीन को पकड़ के रखा है वो, और बाकी बहुत सारी जड़ें हैं जो छोटी छोटी रहती हैं, उसमें कोई पकड़ नहीं है, वो कोई खास मजबूती प्रदान नहीं कर रही है। उसी तरह से हमारा थॉट भी है, बहुत सारी थॉट चली जाती है, निकल जाती है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, थोड़ी सी छोटी सी आई चली गई। तो जितनी बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा मजबूती वो पकड़ेगा। तो जड़ बड़ी हो रही है इसका मतलब कि पकड़ रहा है, तो वो थॉट में चेंज हो जाएगा। थिंक जो है वो थॉट में चेंज होता है। जड़ें तो आ रही है, लेकिन वो पकड़ी है कि नहीं पकड़ेगी उस पर हमारा डिपेंड करता है कि हम कितनी देर तक, कितने समय तक उसको पकड़ के रख रहे हैं। तो थिंक क्लियर हो रहा होगा? THINK यानी कि एक थीम, एक विषय जो हमको समझना है, एक विषय हमने चूज किया कि ये विषय है,
और आईएन यानी लैटिन प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब कि पूरी तरह से जानकारी के मतलब नॉलेज लेना है। ये थिंक है हमारा। तो थिंक हमेशा चेंज होते रहता है। आपको भी पता है कि थिंक में कोई दिक्कत नहीं है। थिंक जितना चाहें दिन भर में हम उतना विचार कर सकते हैं, और विचार नहीं भी करेंगे तो पर भी कुछ ना कुछ तो आते ही रहेगा। अब उसमें अच्छा भी आ रहा है, बुरा भी आ रहा है। आप कौन से थीम को पकड़ ले रहे हैं? जिस थीम को आपको पकड़ लेंगे वही थीम आपका देखेंगे कि वो जड़ मोटा होते चला जाता है, जो जमीन को पकड़ता है। पेड़ में जड़ें देखते हैं तो बहुत सारे निकलते हैं पेड़ में, लेकिन बहुत सारी जड़ें छोटी छोटी होती है, तो छोटे छोटे विचार आए गए। उसी तरह से हमारा विचार भी है। दिन भर में कितना विचार आता है? करीब 60 से 70 हज़ार विचार आ जाता है, अगर आप कोई थीम को नहीं पकड़ के रखें। अगर थीम को आपने पकड़ लिया तो वो शिफ्ट कर जाएगा थॉट में। तो विचार जो है वो हमेशा परिवर्तनशील है, ये विचार चेंज होते रहेगा, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसको पकड़ा जा सकता है, बशर्ते कि हम कोई भी थीम आए तो उसको आईएन लैटिन प्रीपोजिशन के तौर पे उसमें विस्तार सहित से उसमें जानकारी ले लें, तो वो थीम क्या है आपका परमानेंट शिफ्ट कर जाएगा थॉट के रूप में। ठीक है। अब थिंक जैसे बहुत तरीके का आता है, 3-4 तरीके से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बाद में हम फिर वीडियो स्पेशली बना देंगे। तो थिंक में होता है कि जैसे विचार बोलते हैं, तो हो सकता है कि इसमें कहते हैं कि विश्वास और सदाचार है, या विवश और लाचार है, तो विष या कदाचार है, जो भी कर लीजिए, इसमें विचार किसी भी तरीके का आ सकता है। तो हर एक विचार का हर एक तरीके का आपको मिलेगा, उसका जो आपको प्रभावित किया जाएगा करेगा, आपको उस तरह से परिवर्तन करते रहेगा। तो ये थिंक है। अब हम लोग देखते हैं थॉट। THOUGHT इसकी स्पेलिंग है THOUGHT, यानी कि OUGHT अलग है और TH अलग है। तो TH का मतलब OUGHT आप पढ़े हैं, ऑट मतलब प्रायः, और TH का मतलब थीम। जो विषय प्रायः आपके दिमाग में चल रहा हो, ये चेंज नहीं करता, ये बदलेगा नहीं। जो सक्सेसफुल इंसान रहते हैं, जो हैं, उनके अंदर यही रहता है, उनके अंदर थॉट होता है। जो विषय प्रायः चलते रहेगा उनके दिमाग में, वो चेंज नहीं होता। थीम ऑट वैसा विषय जो प्रायः आपके दिमाग में चलता रहे, लगातार चलता रहे, आप सोते में, बैठे में, जिस वक्त भी, जैसे जिस परिस्थिति में आप रहें, लेकिन ये विचार आपको नहीं छोड़ेगा। तो ये थॉट होता है, और इसको हिंदी में भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, सोच कहते हैं। तो सोच का मतलब होता है कि वैसा विचार जो सोते समय भी चलता रहे, यानी कि आपके दिमाग में आप सो जाएंगे फिर भी आपको सपने में वही विचार आते रहेगा, वो चलते रहता है। क्योंकि हमको भी पता है कि कोई भी विचार जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है तो वो भूलते नहीं हम, और वो निरंतर चलते रहता है। आप सो भी जाएंगे तो वो अपना काम करते रहेगा। तो ये थॉट है। तो थिंक और थॉट आपका दोनों क्लियर हो गया होगा। थिंक चेंजेबल है, वो चेंज होते रहेगा, वो दिन भर में पता नहीं कितने बार चेंज होगा, क्योंकि कोई थीम आया आप उसको पकड़े नहीं। आप करना तो चाहते हैं, एक बार में देखते होंगे दिन भर में जैसे जैसे हम लोग चलते हैं तो ये काम कर लेंगे, फिर किसी को देखें तो फिर चेंज हो जाता है, नहीं ये काम करना बढ़िया है, फिर किसी को देखते हैं तो ये काम करना। तो हम दिन भर में जितने लोगों को देख रहे हैं उसके अनुसार से अपना डिसीजन चेंज कर रहे हैं, बार बार अपना थॉट थिंक जो है उसको चेंज कर रहे हैं। तो थिंक को ही हमको थॉट में शिफ्ट करना है, और वो तभी कर सकते हैं आप जब कोई थीम आए उसको आईएन पूरी विस्तार सहित से, लैटिन प्रीपोजिशन विस्तार सहित से हम जानकारी ले लें। अगर पूरी जानकारी हमको उस विषय पे हो गई तो जाहिर सी बात है कि वो थॉट में शिफ्ट हो जाएगा, फिर आप कभी भी डाइवर्ट नहीं हो सकते। फिर उस काम को आप पूर्ण करके ही, आप पूर्ण तरह से उस काम को करके, और उसके बाद आप संतोष आ जाएगा आपको कि हमने जो चाहा वो हमें प्राप्त हो गया। तो यही दोनों है, थिंक और थॉट में हमारा अंतर। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। थिंक चेंज होता है, थॉट हमेशा चलता रहता है। इसको हिंदी में सोच, यानी कि जो सोते समय भी चलता रहे, वो ऐसा विचार को हम लोग थॉट बोलते हैं। तो थॉट सबसे इम्पोर्टेंट है। सक्सेस होने के लिए थॉट की ज़रूरत है, थिंक की ज़रूरत नहीं है। थिंक आपके अंदर आते रहेगा, बचपन से बहुत सारा विचार आते रहता है, उसमें से एक विचार को आप पकड़ लीजिए कि आपको करना क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप
अपने आप को थॉट में शिफ्ट कर लीजिए और जो चाहिए आप हासिल कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।